हेलो स्टूडेंट, मैं कुशल शर्मा। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल कुशल क्लासेस। तो देखिए, आज हम 10th क्लास के 4.3 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 9 करने वाले हैं, जो कि किस पर बेस्ड है। क्वेश्चन पढ़ते हैं फटाफट कि भाई दो वाटर टैप्स हैं, ठीक है। टुगेदर कैन फिल ए टैंक इन 9 3/8 आवर्स, यानी कि ये बन जाएगा हमारे पास 75/8 घंटे, ठीक है। कि ये दोनों जो टैप हैं, दो टैप है ना, वे दोनों टैप मिलकर टुगेदर किसी एक टैंक को इतने घंटे में भर देते हैं। फिर कहता है द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर, जो बड़ा टैप है, टेक्स 10 आवर्स लेस देन द स्मॉलर वन टू फिल द टैंक सेपरेटली। कि भाई जो बड़ा टैप है वो छोटे टैप से 10 घंटे कम टाइम लेता है अलग अलग अगर उनको चलाया जाए। तो मान लीजिए जो छोटा टैप वो पूरी टंकी को भरने में 25 घंटे ले रहा है, ठीक है। तो जो बड़ा टैप है ना वो उसे 10 घंटे कम लेगा, वो यानी कि वो 15 घंटे लेगा, ठीक है। सो फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक। ये वर्क डन से रिलेटेड काम है, जो हम 3rd चैप्टर में भी एक क्वेश्चन में करके आए थे। तो देखिए, इसको थोड़ा सा मैं ग्राफिकल वे में हल्का फुल्का जो समझाने की कोशिश करता हूँ। कि मान लीजिए हमारे पास कोई एक टैंक है, टैंक तो खैर कैसा भी हो सकता है, मैं फ़िलहाल वैसे ही एक सिलेंड्रिकल फॉर्म कंसिडर कर लेता हूँ, ओके। कि इसमें दो टैप लगे हुए हैं, एक है बड़े डायमीटर का, ठीक है, और एक छोटे डायमीटर का मान लेते हैं, ओके। सो सबसे पहले तो हम यहाँ पर इनका जो टाइम इंटरवल है कि छोटा टैप कितना टाइम लेता है, बड़ा टैप कितना टाइम लेता है, उसको लेट कर लेते हैं, ठीक है। 9th क्वेश्चन है, लेट द टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैप, पूरी लाइन लिख दे, टू फिल द टैंक। मैं फिलहाल इतना ही लिख रहा हूँ, ठीक है। कितना टाइम लगा भाई, x आवर्स मान लेते हैं, ठीक है। देयरफॉर द टाइम टेकन बाय लार्जर टैप, लार्जर टैप कितना टाइम लेगा भाई, इससे 10 घंटे कम टाइम लेगा, है ना, सीधी सी बात है। सो अब हम यहाँ पर 1 घंटे में वो कितना टैंक फिल करेंगे वो चीज़ निकालना चाहते हैं। अब देखिए, सिंपल सा लॉजिक आप लगाइए। मान लीजिए आप पूरा काम जो है 2 घंटे में कर रहे हैं, कोई काम है वो आप 2 घंटे में कर रहे हैं, तो 1 घंटे में कितना काम करोगे, उसका आधा ना, यानी कि 1/2 हिस्सा पार्टीशन, है ना। कितना काम हुआ, टाइम इंटरवल में कितना काम हुआ वो पता कर रहे हैं। चलिए फिर से पूछता हूँ कि भाई आप किसी काम को 3 घंटे में कर रहे हैं, तो 1 घंटे में काम कितना हुआ होगा, 1/3। इसी तरह से किसी काम को आप 5 घंटे में कर रहे हैं, तो 1 घंटे में कितना काम करोगे, 1/5। तो इन द सेम वे अगर एक काम x घंटे में हो रहा है, तो 1 घंटे में कितना काम हुआ, काम कितना हुआ, 1/x हिस्सा, पार्टीशन, है ना। देयरफॉर टैंक, TANK, टैंक filled by smaller tap in 1 hour। तो देखिए, 1 घंटे में छोटा टैप जबकि x घंटे में भर रहा था, तो 1 घंटे में कितनी टंकी भरेगा, सिर्फ 1/x हिस्सा, है ना। ये पार्टीशन है, इसकी कोई पर्टिकुलर यूनिट नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पर h मत लगा देना। ये कितना काम हुआ वो काम को रिप्रेजेंट कर रहा है, टैंक फिल्ड काम हुआ, है ना। एंड टैंक फिल्ड बाय लार्जर टैप इन 1 hour। तो लार्जर टैप कितना टाइम, वो कितना टैंक फिल करेगा, 1/x - 10। अब देखिए, इसको मैं हल्का फुल्का ऐसे समझाता हूँ कि मान लीजिए छोटा टैप 1 घंटे में सिर्फ इतना पानी फिल कर रहा था, ठीक है। इस कलर से डिनोट कर देते हैं, यानी कि ये जो पोर्शन है वो कितना है, 1/x हिस्सा है, किसके द्वारा, छोटे टैप द्वारा। कितनी देर में, 1 घंटे में, है ना, इन 1 hour। अब मान लीजिए हमने छोटा टैप 1 घंटे के लिए चलाया और इतना टैंक जो है वो फिल हो गया। अब हमने 1 घंटे के बाद टैंक को, टैप को बंद कर दिया। फिर हमने इस बड़े टैप को ऑन किया। अब इसमें से
पानी आना स्टार्ट हो गया, ठीक है। और 1 घंटे के बाद हमने इस टैप को भी बंद कर दिया। तो मान लेते हैं अब इसने 1 घंटे के लिए हमने जब चलाया तो इसने कितना पानी भरा, इसने लगभग इतना पानी इसमें फिल कर दिया। तो ये कितना पानी है, 1/x-10 पानी है ना। काम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इतना हिस्सा काम हुआ है, ठीक है। तो अभी तो देखिए हमने दोनों टैप को 1-1 घंटे के लिए चलाया था, तो ओवरऑल आप नोटिस करोगे इतना पानी फिल हो गया है पूरी टैंक में। अब मान लीजिए मैंने टैंक को फिर से खाली कर दिया, बिल्कुल ब्लैंक है, ठीक है। लेकिन इस बार मैंने एक एक करके 1-1 घंटे के लिए टैंक को नहीं चलाया है, मैंने एक साथ दोनों को ओपन कर दिया। कितनी देर के लिए, 1 घंटे के लिए, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है इसने अपना 1 घंटे में, जो छोटा टैप था उसने अपने 1 घंटे में इतना पोर्शन जो है वो फिल कर दिया, है ना। और बड़े ने 1 घंटे में इतना हिस्सा फिल कर दिया। तो दोनों ने मिलकर कितना हिस्सा फिल किया, ये पूरा ही तो फिल किया। कितनी देर में, 1 घंटे में। जबकि हमें दोनों मिलकर कितनी देर में काम कर रहे हैं उसकी इंफॉर्मेशन और दे रखी है यहाँ पर। डिटेल में समझिएगा इस क्वेश्चन को। देखिए करने में तो ये बड़ी जल्दी हो जाएगा, लेकिन अगर ये क्वेश्चन का बेसिक समझ आ जाता है तो काफ़ी अच्छा रहेगा आगे के क्वेश्चन में भी। अब हम लेकर चलते हैं टाइम ब्लैक, टाइम टेकन बाय स्मॉलर एंड लार्जर टैप टू फिल द टैंक। देखिए पूरे टैंक को फिल करने में इन दोनों ने मिलकर कितना टाइम लगाया भाई, 75/8 घंटे में, है ना। 9 सही 3/8 ऐसा कुछ दे रखा था, है ना। तो उसको जब आप करोगे तो ये 75/8 घंटे बन जाएगा। तो ये तो उन दोनों ने मिलकर इतना टाइम लिया है, तो मिलकर उन्होंने 1 घंटे में कितना भरा होगा उस टैंक को, वो हमें पता करना है। देयरफॉर फिर से यही वाली लाइंस, टैंक फिल्ड बाय स्मॉलर एंड लार्जर टैप इन 1 आवर। तो 1 घंटे में कितना करेंगे, 1/75/8, है ना। बिल्कुल यही सेम प्रोसेस। अब हम वर्क डन निकाल रहे हैं, टैंक फिल्ड कितना काम हुआ, तो दोनों ने मिलकर कितना काम किया भाई, इतना काम किया। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर ले, 8 ऊपर आ जाएगा। यानी कि दोनों ने मिलकर 1 घंटे में देखिए इतना काम किया है ना। तो अब हम यहाँ पर एक सिचुएशन तैयार कर सकते हैं क्या, कि भाई देखो छोटे टैप ने 1 घंटे में 1/x टैंक फिल किया, बड़े टैप ने 1 घंटे में x-10 टैंक फिल किया। तो दोनों ने मिलकर कितना टैंक फिल किया होगा, ऑब्वियस सी बात है इतना टैंक फिल किया होगा। अभी अभी हमने यही तो निकाला है। यानी कि ये 8/75 की वैल्यू और इन दोनों को मिला के जो वैल्यू बनेगी, दोनों क्या होनी चाहिए आपस में, इक्वल। तो इस तरह से आपकी जो इक्वेशन होगी ना वो तैयार होगी, ठीक है। जो क्वेश्चन के बेसिक को समझा करो, फिर क्वेश्चन में आप बेसिकली आप नोटिस करोगे कुछ भी इतना मुश्किल नहीं है। अब देखो हमने क्या कर दिया, एलसीएम लिया तो ऐसी कोई सिचुएशन बन गई। तो ऊपर भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं और नीचे भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x² - 10x। ये 75/8 जो है वो कुछ कटेगा तो नहीं, तो इसको आपस में अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले। तो 75 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो 150, और 10 से मल्टीप्लाई करेगा तो 750, 8 से मल्टीप्लाई करेगा तो 8x² - 80x। तो अब ये दोनों क्वांटिटी उधर ले जाएं, सो 8x² - 80x, और 150 भी उधर जाकर माइनस का करेगा तो 8 5 13 230x, है ना। फिर 750 दूसरी तरफ जाकर प्लस का हो जाएगा। तो क्या कुछ कॉमन आ रहा है? अगर देखिए पूरी की पूरी एक्सप्रेशन थोड़ी सी छोटी कर ली जाए तो ज़्यादा बेटर रहता है। क्या 4 तो मेरे ख्याल से नहीं आ पाएगा, है ना।
जो चलिए 2 से ही हम क्या करते हैं, 2 से थ्रू आउट डिवाइड कर देते हैं। तो 4x² माइनस 115x। अब मेरे को ऐसा लग रहा है कि देखिए इस क्वेश्चन में 2 कंडीशन बन सकती हैं। अगर हम लार्जर टैब को x मान लेते तो स्मॉलर टैब क्या हो जाता, x प्लस 10 हो जाता, क्योंकि इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखो 10 का आ गया ना भाई। लार्जर जो है वो स्मॉलर से 10 घंटे कम टाइम ले रहा है, तो उससे भी एक सिचुएशन अलग बनती है। 2 अलग अलग तरह की इक्वेशंस बन जाती हैं। तो वो नहीं पता, उनमें से ये है कि भाई एक आसान बनती है और एक थोड़ा मुश्किल बनती है। तो देखते हैं, कोई भी सिचुएशन हो सकती है। 2 से डिवाइड कर रहे हैं, 2 3 6, 2 7 14, 2 5 10, है ना। सो अब देखिए इन दोनों का प्रोडक्ट करना हमें, तो 4 के फैक्टर कर लें। 4 के फैक्टर हमारे पास यही आ रहे हैं। फिर 375 के फैक्टर कर लेते हैं, इसी के नीचे ही कर लेते हैं। अब क्योंकि प्रोडक्ट जो है दोनों का पॉजिटिव में आएगा, यानी कि 2 ऐसे नंबर चाहिए जिनको ऐड करके 115 बने। तो देखते हैं, 5 से कर लेते हैं इसको फैक्टराइज। 35 25 25 5 3, तो ये आ गए। सो फैक्टर्स देखें, 5 5 25 25 और 50 50 1900 और 5 3 15, बस। तो ठीक है, देखो एक 100 बन गया और एक ये 15 आ गया, दोनों का एडिशन हमारे पास 115 बन जाता है। अब क्योंकि एडिशन कर रहे हैं तो वही माइनस दोनों का साइन जाएगा, तो -100x और -15x प्लस 375 इज इक्वल टू 0। तो अब देखिए फर्स्ट टू टर्म में से 4 और x कॉमन आ रहा है, तो x -25 बच गया। अब हमें x -25 ऐसी वैल्यू कुछ कॉमन लेनी है कि ये बचे, तो ऑब्वियस ही बात है -15 कॉमन लेंगे। सो एक आ गया x -25 और एक आ गया 4x -15। ठीक है, अब या तो पहली वाली क्वांटिटी हमारे पास 0 के इक्वल होगी या दूसरी वाली क्वांटिटी 0 के इक्वल होगी। पहले वाले से हमारे पास x का क्या रिजल्ट आ रहा है, 25 आ रहा है, और दूसरे वाले से x का क्या रिजल्ट आ रहा है, 15/4। इसको मिक्स फ्रैक्शन में करें, 4 3 12, तो 3 से 3/4, यानी कि लगभग ये जो x है वो x वैसे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है भाई, छोटा टैप कितना टाइम ले रहा था, है ना। तो अब ये देखिए छोटा टैप अगर हम इसको लेकर चले जो 3 घंटे कुछ मिनट ले रहा है, ठीक है, तो छोटा टैप सिर्फ मान लीजिए चलो इसने 4 घंटे भी ले लिए, तो बड़ा टैप तो इससे 10 घंटे कम ले रहा था। यानी कि इस 4 में से आप 10 भी घटाओगे तो माइनस का 6, यानी कि हमें सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। छोटा टैप बड़ा टैप तो इतनी जल्दी पानी फिल कर देगा, है ना। तो यानी कि एक्चुअल में ये पॉसिबल ही नहीं है, विच इज़ नॉट पॉसिबल। सो हमारे पास टाइम क्या आया, ये 25। तो हम बोल सकते हैं, फाइनल आंसर दे सकते हैं, देयरफॉर टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैप टू फिल टैंक, है ना, कितना, 25 घंटे, 25 आवर्स। एंड टाइम टेकन बाय लार्जर टैप टू फिल द टैंक, कितना, 25 - 10 यानी कि 15 घंटे। ठीक है, तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 9। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़े डिटेल्स ज़्यादा चाहिए इसमें हमें। ओके, सो आई होप आपको ये क्वेश्चन जो है वो समझ आया होगा। सो प्लीज़ क्लिक द लाइक बटन एंड शेयर द वीडियो विद योर क्लासमेट, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।